Hello friends, welcome back to our YouTube channel. So friends, one of the basically common question that is basically being asked by lots of candidates that भैया should I purchase account organizer or not? Okay, or basically should I follow the organizer or not? So in this video I am going to clear all your doubt. मैं आपका हर एक डाउट क्लियर करने वाला हूँ that किनको organizer खरीदना चाहिए, किसको वही नहीं खरीदना चाहिए. Should you waste your valuable money or not? Okay, because आपको पता है guys that organizer means an average organizer basically cost around 600 to 700. Okay, so before purchasing that, or I can say that before wasting your money, okay, I can't say means properly wasting your money, but before basically investing your money you should know the complete things about organizer. Okay, किनको फॉलो करना चाहिए, किनको नहीं करना चाहिए. इज इट वर्थ टू बेसिकली पे 700 और 800 फॉर बेसिकली ऑर्गेनाइजर. ओके, मीन्स जिसका भाई आपको काम बस 10 या 15 दिन के लिए, क्या ये सफिशियंट रहेगा? मीन्स इज इट वर्थ टू बेसिकली इन्वेस्ट आवर वैल्यूएबल मनी और नॉट? आई विल गिव आंसर. ओके, सो अगर आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है और सेकंड ईयर स्टूडेंट है देन दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ओके, अगर आप फोर्थ ईयर या थर्ड ईयर स्टूडेंट है देन आई थिंक दैट यू ऑलरेडी मीन्स एनालाइज ऑल द थिंग्स की लेना सही है या नहीं अभी तक, क्योंकि आप बहुत एग्जाम दे रहे हैं. बट अगर आप स्पेशली फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर स्टूडेंट है या आप लेटेस्ट में भी एग्जाम देने वाले हैं, ओके, यू नो योर एग्जामिनेशन विल हैपन इन दिसंबर, देन दिस वीडियो गोना इंफॉर्मेटिव टू यू. सो लेट अस कम टू द पॉइंट गाइस. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी कम टू दैट हु शुड फॉलो द ऑर्गेनाइजर, और किनको भाई परचेज करना चाहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट आई वांट टू टेल दैट इफ यू आर द स्टूडेंट्स, ओके, इफ यू डोंट हैव एनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, अगर आपने भाई बहुत सारे क्लास को बंक मारा, बहुत सारा छोड़ा है, ओके, इफ यू डोंट नो एनीथिंग देन यू शुड मीन्स मैं आपको सजेस्ट करूँ कि आपको परचेज कर ही लेना चाहिए. ओके, अगर आप PDF में ले लें मीन्स सॉफ्ट कॉपी आप ले लें जो कि सस्ता ही पड़ेगा. अदरवाइज जो भी मीन्स अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस यू कैन फॉलो सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी. ओके, इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग ABC, क्योंकि बहुत लोग मेरे दोस्त भी है, बहुत लोग अदर भी है जो कहते भाई मीन्स लास्ट का 1 मंथ है, 15-20 दिन है, अभी तक मेरे कुछ सिलेबस भी नहीं पता है, यहाँ तक सब्जेक्ट भी नहीं पता. ओके, सो या वी नो वी आर इंजीनियर, बट बहुत लोग मतलब रहता है, तो या यू कैन फॉलो दैट ऑर्गेनाइजर. ओके, बट बिफोर फॉलोइंग ऑर्गेनाइजर दैट guys I want to tell something about this, that organizer also have a lots of basically mistakes. Okay, means organizer का भाई मैंने खुद कुछ, मैं तो actually I am not following organizer, but organizer also have lots of mistakes. Okay, because once a time basically I was seeing a organizer and there I saw lots of mistake in a particular questions. Okay, so organizer को blindly follow ना करें. Okay, अब हो सकता है कि अगर कहीं अगर डाउट हो या फिर अगर कोई फ्रेंड वगैरह हो, आप कम्युनिकेट करते हैं कि या कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं है. ओके, क्योंकि बहुत बार होता है कि हम लोग गलत पढ़ लेते हैं और उसी को क्वेश्चन में लिख के आ जाते हैं. ओके, सॉरी मीन्स फाइनल सेमेस्टर एग्जाम में लिख के आ जाते हैं, बाद में घर में आके बोलते हैं भाई मकाउट इज नॉट गिविंग मार्क्स. ओके, सो अगर आप गलत लिखेंगे तो भाई मकाउट तो आपको मार्क्स देगा नहीं. ओके, सो बिफोर दैट मस्ट क्रॉस चेक दैट. ओके, क्योंकि ज़्यादा नहीं अगर 10 to 15% मकाउट का ऑर्गेनाइजर में गलती रहता है, दैट इज फैक्ट. ओके, जो भी भाई मकाउट को सीरियसली कैन से ऑर्गेनाइजर को सीरियसली फॉलो करे वो मेरे से कोरिलेट कर पा रहे हो या भैया आप सही बोल रहे कि दैट इज समथिंग रॉन्ग. ओके, आपका टीचर भी सजेस्ट करेंगे कि मकाउट ऑर्गेनाइजर या ऑर्गेनाइजर को फॉलो करने से भाई आप मीन्स पहले बढ़िया से देख लो. ओके, बेसिकली गाइस यू में से दैट आप मकाउट ऑर्गेनाइजर को मीन्स ये डिमोटिवेट कर रहे हैं और बेसिकली आप डिस्पॉन्सर कर, तो ऐसा कुछ नहीं है. ओके, ऑर्गेनाइजर का मैं नहीं, मैं डिमेरिट बोल रहा हूँ ना पॉजिटिव बोल रहा हूँ. कि मैं नहीं मैं मकाउट ऑर्गेनाइजर के खिलाफ हूँ, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ जो भी फैक्ट है. ओके, next things I want to tell that those students who are basically reading means they have some basic idea, they know something. Okay, so अगर आप चाहें तो ऑर्गेनाइजर खरीद भी सकते हैं, नहीं खरीद सकते. ओके, मीन्स अगर आप बेसिकली यू कैन से स्टडी नोट्स फॉलो कर सकते हैं, या अगर आपका कोई फ्रेंड वगैरह नोट्स अच्छा फॉलो मीन्स नोट्स वगैरह बनाए तो आप उनका नोट्स ले लें, दैट इज सफिशियंट फॉर यू गेटिंग गुड मार्क्स. ओके, क्योंकि ऐसा नहीं आपका ऑर्गेनाइजर में कुछ और मिलेगा, आपका टीचर कुछ और पढ़ाए, नोट्स में कुछ और रहेगा, सब तो भाई वही रहता है ना. ओके, बट अगर आपको कुछ नहीं पता देन यू शुड फॉलो ऑर्गेनाइजर. ओके, अगर आप बेसिक आइडिया है, आपको लग रहा है कि ये नहीं, देन यू कैन फॉलो दैट. ओके, बट भाई आपके पास अगर पैसा बहुत लोग होंगे भैया मेरे पास बहुत पैसा है मैं ऑर्गेनाइजर खरीद लेता हूँ, क्योंकि बहुत लोग को मैं देखा हूँ मेरे फ्रेंड्स लोग ने ऑर्गेनाइजर करता बट 2 या 3 दिन बस पढ़े. सो अकॉर्डिंग टू मी दैट इज नॉट वर्थ इट. आप 2-3 दिन के लिए 700-800 रुपये फंसाएंगे, दैट इज नॉट. या अगर आप सीरियस स्टूडेंट है, आप पढ़ना चाहते हैं, देन आप 1 महीना पहले मीन्स अभी आप खरीद सकते हैं ऑर्गेनाइजर. सो या यू कैन फॉलो दैट. ओके, बट लास्ट का कुछ लोग को मैं देखा हूँ कि 2-3 दिन पहले या 5 दिन पहले ऑर्गेनाइजर लेते हैं. सो आई भी सजेस्ट डोंट परचेज ऑर्गेनाइजर, क्योंकि भाई आपको ही पता है कि 2 या 3 दिन में आपको पूरा सिलेबस कवर नहीं कर पाएंगे. ओके, बट अगर आप अभी से खरीद लें तो अबाउट 1 मंथ भाई आपका एग्जाम में बचा हो, तो या यू कैन फॉलो ऑल दैट एंड यू कैन गेट गुड मार्क्स. ओके, बट मेन थिंग डोंट परचेज ऑर्गेनाइजर एट द 11th आवर. ओके, मीन्स लास्ट मत फॉलो करें, क्योंकि कोई फायदा ही नहीं होगा. उससे बढ़िया कोई बुक या कोई नोट्स को प्रिपेयर कर लें, दैट इज सफिशिएंट. क्योंकि ऑर्गेनाइजर में ऐसा नहीं कि आपको 2 ही लाइन लिखा रहता है. ओके, देयर आल्सो लॉट्स ऑफ लाइन और लॉट्स ऑफ पेजेस दे हैव टू फॉलो. ओके, नाउ गाइस नेक्स्ट एनीथिंग दैट notes and reference. Okay, so you should follow the good notes and reference. Now coming to the last types of student that who are basically brilliant and who know basically all things,
who are attending all the class, they know the basic concept of all that things, means seriously जो भाई पढ़ाई को ले रहे हैं, then I will suggest everyone don't purchase organizer, okay, because your study notes, your books, your reference, another study material is enough for you in scoring good marks, okay. I am giving you guarantee guys, okay. So अगर आप मिस पढ़ वगैरह हैं तो then I will say don't वेस्ट योर वैल्यूअर मनी, ओके। अदरवाइज आप मिस 500-600 वहाँ वेस्ट करने से अच्छा है कोई अदर इंपॉर्टेंट बुक खरीद ले, दैट इज बेसिकली बीइंग गुड फॉर यू, ओके। सो अगर लेकिन जिनको भाई कुछ नहीं पता है, सिलेबस कहीं भी से नहीं पता है, उनको मैं फिर से कर आप परचेज कर सकते हैं, दैट इज गुड। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स आई वांट टू टेल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम गाइस, ओके। बहुत लोग का अगेन अभी तक डाउट है भैया थर्ड सेम का एग्जाम होगा या नहीं होगा, जो भी होगा या नहीं होगा आई विल गिव यू अपडेट, बट आप प्रिपेयर रहे, ओके। बट 95% चांस है दैट थर्ड सेम का सेमेस्टर एग्जाम भाई जनवरी या फरवरी में होने का ज़्यादा चांस है, ओके। फर्स्ट सेम का तो कंपल्स मीन्स कंप्लीट है ये कि आपका फरवरी में ही होगा, ओके। दिस इज द थिंग्स आई वांट टू टेल दैट यू, ओके। अगेन सेइंग दैट मैं मकाउट ऑर्गेनाइजर को प्रमोट या डी प्रमोट में ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको रियलिटी जो भी मुझे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था वो मैं आपको शेयर कर दिया हूँ। सो आपका क्या राय है, व्हाट आर योर कमेंट्स अबाउट मकाउट ऑर्गेनाइजर, शुड यू फॉलो और नॉट, आप यहाँ कमेंट कर सकते हैं, ओके। एंड आई होप यू आर स्टडिंग वेल फॉर द बेसिकली फाइनल सेमेस्टर एग्जाम, ओके। आपका CA4 भी कल है, सो आई होप यू आर ऑल प्रिपेयरिंग नाउ गाइस, स्पेशली बी सीरियस फॉर यू। अगर आपने हमारी वीडियो ने देखा कि किस तरह से लास्ट 30 डेज स्ट्रेटजी है, यू कैन ऑल्सो फॉलो दैट, गुड। आई ऑलरेडी रिलीज दैट किस तरह से आपको पढ़ाई करना चाहिए सो दैट यू कैन गेट गुड मार्क्स। होप इन्फॉर्मेटिव टू यू। इफ यू एंड आउट एट एनीथिंग फील फ्री टू आस्क कमेंट हियर, आई विल वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। अगर आप हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं करें देन मस्ट ज्वाइन दैट ग्रुप, बिकॉज आई एम सेंडिंग माई पर्सनल नोट्स एंड अदर बुक्स, स्टडी मटेरियल, PPT, बहुत सारा भाई अदर ऑर्गेनाइजर वगैरह मैं शेयर कर रहा हूँ, कि सो इफ यू वांट दैट यू कैन फॉलो दैट। होप इन्फॉर्मेटिव टू यू, must like this video, share this video with more friends. Till then, bye bye, meet you in the next video. Jai Hind.